Assalamu alaikum. DI Civil 104. Basic Civil Engineering Surveying. Chapter number 2. Traversing. Diploma of Associate Engineering DI and PPSC exam preparation. Sub Engineer Civil. MCQs questions. Question number 1. Compass Traversing chapter number 2. First question. The deflection between two lines is called. दो लाइनों के दरमियान झुकाव कहलाता है, एंगल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2. डिफरेंस ऑफ बैक बेरिंग एंड फोर बेरिंग ऑफ अ लाइन इन होल सर्कल बेरिंग सिस्टम is 180 degree. Question number 3. Third quadrant is illustrated as. तीसरे क्वाड्रेंट को जाहिर किया जाता है। अब ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है इसमें हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से कि देखें ये हमारे क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ऊपर नॉर्थ की पोजीशन होती है, ठीक है, और इस साइड पे हमारा ईस्ट होता है, नीचे हमारा साउथ पोल होता है और इधर हमारा वेस्ट पोल होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो एन ई की डायरेक्शन में पढ़ा जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है वो एस ई की डायरेक्शन में पढ़ा जाता है, ठीक है। और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है ये हमारा एस डब्ल्यू होता है और जो फोर्थ होता है वो एन डब्ल्यू होता है। अब एंगल देखा जाए तो ये हमारा 0 डिग्री होता है, यहाँ पर आकर इस पोल पे 90 डिग्री हो जाता है, इस पोल पे हमारा जो होता है ये 180 डिग्री होता है, ठीक है, और इस पोल पे 270 डिग्री और जहाँ पे 0 लिखा है वहीं पे हमारा ये 360 डिग्री हो जाता है, ठीक है। यानी कि नॉर्थ पोल से स्टार्ट होते हुए ये दोबारा से नॉर्थ पोल के दूसरे एंड पर जब आता है तो ये 360 डिग्री का एक सर्कल कवर अप करता है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था थर्ड क्वाड्रेंट का, तो हमारा जो इसका पोल होगा जिसकी अगर रेड्यूस बेरिंग में रहते हुए हम डायरेक्शन देखेंगे तो वो साउथ वेस्ट होगी, ठीक है जी। तो अब इसको मार्क कर लेते हैं, जैसा कि आपको एक्सप्लेन कर दिया तो इसका होगा साउथ वेस्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। एक जनरल क्वेश्चन है, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। एक मुसल्लस के अंदरूनी जावियों का मजमुआ होता है। देखिए किसी भी ट्राइंगल की अगर आप बात करें तो इसके जो इंटरनल एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। आपके साथ पीछे स्क्रीन शेयर करता हूं और कुछ लॉजिक्स आपको बता देता हूं। जैसा कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल आ जाए, ठीक है जी, और इस ट्राइंगल्स की कुछ साइड्स होती हैं और एंगल्स भी होते हैं, 3 साइडें होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। अगर लेट्स सपोज ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तो ए जो है साइड इसके फ्रंट पर जो एंगल होगा वो ए एंगल होगा, ठीक है जी। और बी साइड के बिल्कुल फ्रंट पर आप जो एंगल देखेंगे ये हमारा बी एंगल होगा, अल्फा भी कह सकते हैं आप ए को, और सी के फ्रंट पे जो एंगल होगा वो हमारा सी एंगल होगा, बट ये बड़े लिखे जाते हैं, एंगल्स हमेशा कैपिटल्स में होते हैं। अब सम ऑफ द इंटीरियर एंगल की बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का जो सम होता है वो ऑलमोस्ट हमेशा ही देखा जाए तो 180 ही होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में कोई एक एंगल 90 का और दूसरे दो जो होते हैं 60-30 इस तरह करके काउंट होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो इसके ईच एंगल 60 डिग्री के होते हैं, सो 6 3 द 1 यानी कि 18, सो 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने अपने माइंड में रख लेनी है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स कितने होते हैं हमारे 180 डिग्री होते हैं। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इंक्लिनेशन ऑफ मैग्नेटिक निडल विद हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड। उफकी सतह के साथ मकनातीसी सुई का जो झुकाव होता है उसे डिप कहते हैं।
ये एक फैक्ट है, ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, डेक्लिनेशन टुवर्ड्स ईस्ट इज टेकन एज, मशरकी झुकाव जो कि ईस्ट डेक्लिनेशन में लिया जाता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। ईस्ट की डेक्लिनेशन में अगर लेंगे, अगर मशरकी झुकाव में अगर आप रीडिंग लेते हैं तो वो पॉजिटिव में होगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, इसमें ये क्या है कि हकीकी मेरिडियन और मकनातीसी मेरिडियन, इनके दरमियान में जो जाविया बनता है आपका, उसे डेक्लिनेशन कहते हैं। ये भी डेफिनेशन हो गई, डिप की डेफिनेशन हो गई, डेक्लिनेशन की डेफिनेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 8, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेरिंग मेजर्ड बाय सर्वेयर कंपास, सर्वेयर कंपास की मदद से नापी गई बेरिंग की ज्यादा से ज्यादा कीमत होती है। देखिए सर्वेयर कंपास से अगर आप रीडिंग ले रहे हैं तो ये आपकी होती है रिड्यूस बेरिंग, जो 90 डिग्री से अबव नहीं होती। और अगर आप इसमें यहाँ पर प्रिज्मेटिक कंपास, जिसे मंशूरी कंपास कहते हैं, उससे अगर आप बेरिंग लेंगे तो वो आपकी 360 डिग्री तक होगी, जिसमें सिमत यानी डायरेक्शंस नहीं लिखी जाती। जबकि सर्वेयर कंपास जो होती है ये बेरिंग रिड्यूस बेरिंग्स होती हैं और इनके साथ डायरेक्शन भी लिखी जाती है, और कम से कम इनकी रीडिंग जो होती है वो मतलब सॉरी ज्यादा से ज्यादा जो रीडिंग होती है वो 90 से अबव नहीं हो सकती, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, लोकल अट्रैक्शन एट अ प्लेस मे बी ड्यू टू, मुकामी कशिश की वजह होती है। जो मुकामी कशिश होती है वो बेसिकली स्टील की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 10, ओपन ट्रेवर्स इज सूटेबल फॉर द सर्वे ऑफ, ओपन एक खुली ट्रेवर्स यानी जिसका नुक्ता आगाज और नुक्ता एहतताम अलग अलग जगह पर हो, एक ही नुक्ता पर ना मिले, सर्वेयर के लिए मौजूद रहती है। ऐसे सर्वे के लिए जो रिवर्स भी हो सकते हैं, रोड्स भी हो सकते हैं, केनाल्स यानी नहरें भी हो सकती हैं। खुद देख सकते हैं दरियाओं में, आपके जो है सड़कों पे, आपकी नहरों वगैरह में इनका नुक्ता आगाज और एहतताम अलग अलग जगह पर होते हैं। सो ऑल ऑफ दिस, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, द ट्रू मेरिडियन पासिस थ्रू, हकीकी मेरिडियन गुजरती है डैश में से। जो हकीकी मेरिडियन होती है ये जियोग्राफिकल पोल में से गुजरती है, ठीक है। हकीकी मेरिडियन यानी ट्रू मेरिडियन पासिस थ्रू द ग्राफिकल पोल्स। क्वेश्चन नंबर 12, अब हम दोबारा आने वाले हैं कि हमने यहाँ पर देखने हैं क्वेश्चन 12 में कि रिड्यूस बेरिंग इज इक्वल टू होल सर्कल बेरिंग। रिड्यूस बेरिंग WCB यानी होल सर्कल बेरिंग के बराबर होती है इसमें, मतलब अब ये क्वाड्रेंट्स लिखे हुए हैं। तो मैं अगेन आपके साथ जो वो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और आपको यहाँ पर सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखवा देता हूँ ताकि आपके माइंड में रहे कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या फॉर्मूला लाई करता है। देखिए सबसे पहले तो हमारा जो पहला क्वाड्रेंट होता है, मतलब आप क्वाड्रेंट सिस्टम भी बना के रख लें, ठीक है। ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है हमारा ईस्ट, ये होता है हमारा साउथ, ये होता है हमारा वेस्ट, ठीक है। और एंगल्स भी आपको पता चल गए हुए हैं। अब यहां पर जो बात हो रही थी ना इसके क्वाड्रेंट की, तो याद रखिएगा कि रिड्यूस बेरिंग हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होल सर्कल बेरिंग के इक्वल रहती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है हमारा, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमेशा रिड्यूस बेरिंग होल सर्कल बेरिंग के इक्वल रहती है, और ये होती है मेरी आपके जो वैल्यू यहाँ पे बता रहा हूँ ना, ये RB के हवाले से हम बात कर रहे हैं। और आपको पता है रिड्यूस बेरिंग के अंदर जो कंपास आपकी यूज होती है वो सर्वेयर कंपास होती है, जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के मबैन रहती है। ये 0 से 90 से अबव नहीं हो सकती कभी भी। तो अब आपने जो भी एंगल बनाना है वो 90 से छोटा होना चाहिए, 90 तक, 90 से अबव नहीं हो सकता। तो आप देखेंगे नॉर्थ से ईस्ट तक आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट है नॉर्थ से साउथ तक जाना है,
तो जिसकी वैसे अगर आप इसकी सीमा देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सेकंड के लिए साउथ ईस्ट के अंदर रीडिंग होगी, लेकिन एंगल तो पूरा 180 है ना। तो यहां पर आपने रिड्यूस पेयरिंग बनाने के लिए आपने क्या करना है, जो भी आपको होल सर्कल बेरिंग दी होगी आपने उस बेरिंग को 180 में से माइनस कर देना है, क्योंकि हमारा होल एंगल पूरा है, उसमें से होल सर्कल बेरिंग माइनस करूंगा। मे भी हो सकता है कि रीडिंग यहाँ पे करके आ रही हो और ये रीडिंग यहाँ नॉर्थ पोल से ली गई होगी, हो सकता है 135 हो जाएगी, तो मैं 180 से माइनस करूंगा क्योंकि रीडिंग को 90 से अबव नहीं रखना। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, जिसकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट हो जाएगी। अब आ जाते हैं इसके थर्ड क्वाड्रेंट के ऊपर। तो आपने यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में रहते हुए देखना है कि ये देखिएगा, अब आपकी रीडिंग जो है वो इस पोल पर आ रही होगी, तो अब इसमें आपने 180 ऐड कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इसकी रीडिंग 180 से अबव आ रही होगी। ओ सॉरी, माइनस करना है, बट मतलब आप देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये रीडिंग आएगी थर्ड क्वाड्रेंट की इधर, इसकी रीडिंग यहां से यहां तक ओवरऑल आ जाएगी ना, अब यहां तक नहीं रहेगी, तो ये रीडिंग हो जाएगी 180 से अबव, हो सकता है 230 हो जाए। तो उसके लिए अब आपने होल सर्कल बेरिंग में से 180 माइनस करना है ना, तो क्या 180 से छोटा हो जाएगा कि इसकी रीडिंग जो है वो 180 से अबव हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, जिसके लिए साउथ वेस्ट की डायरेक्शन लगेगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट का आपको पता है कि यहां से रीडिंग नॉर्थ से चलेगी और इधर तक आ सकती है, कि हो सकता है ये रीडिंग हो। तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट को आपको पता है ये टोटल 360 डिग्री पे मुश्तमिल होता है। तो रिड्यूस बेरिंग के लिए हम डायरेक्ट इस पूरे सर्कल 360 डिग्री में से हम होल सर्कल बेरिंग जो हमें दी गई होगी, और उसकी वैल्यू जो है वो 290 हो सकती है, 310 डिग्री भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट और नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। अब ये सारी चीजें सिर्फ आपको जो है ना, जिसे कहते हैं समझाने के लिए यहाँ पर बताई गई हैं, इनको आपने समझ लेना है। अब मैं वापस आ जाता हूँ। तो हमने क्या चीज नोट की, हमने यहाँ पे नोट किया ना कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमेशा रिड्यूस बेरिंग और होल सर्कल बेरिंग इक्वल रहते हैं। उसने क्वेश्चन में भी यही चीज पूछी थी कि रिड्यूस बेरिंग इज इक्वल टू होल सर्कल बेरिंग, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहती है। ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, एन इंस्ट्रूमेंटल एरर इन कंपास सर्वे। कंपास सर्वे में आलाती गलती जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती है वो कौन सी है, वो आपकी वोन पिवट होती है, ठीक है, वोन पिवट, ये इंस्ट्रूमेंट की गलती होती है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 14 के ऊपर। अभी हमने जो है आप इसको न्यूमेरिकली सोल्व करेंगे, तो क्वेश्चन क्या है उसको भी साथ देखते हैं और फिर मैं आपको जो है क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपके साथ इसकी स्क्रीन शेयर करता हूँ व्हाइट बोर्ड की। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर कहता है इफ द बेरिंग ऑफ लाइन ए बी जो 45 नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है ना, बेरिंग ऑफ लाइन ए बी कितनी है 45 नॉर्थ ईस्ट। ये मैं लिख लेता हूं पहले, ये हमारे पास है बेरिंग ऑफ लाइन ए बी ये 45 नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब समझते हैं, नॉर्थ ईस्ट का मतलब है ये रिड्यूस बेरिंग की फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पाई जाने वाली बेरिंग है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा लिखा हुआ यहाँ पे एंड ए सी इज 35 साउथ ईस्ट, और दूसरी क्या है साउथ ईस्ट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चली गई है। अब यहां पे लिखी जाएगी बेरिंग ऑफ, ठीक है, लाइन ए बी हो गई, ए सी आ गई। ये हमारे पास कितनी है, ये वाली बेरिंग हमारे पास है 35 सॉरी साउथ ईस्ट। एक सेकेंड रुकिएगा, चले इधर ही कर देता हूँ साउथ ईस्ट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब ऐसे केस में क्या किया जाएगा, ठीक है, हो तो हमने यहाँ पर एंगल फाइंड करना है, हमने यहाँ पर एंगल फाइंड करना है, कौन सा एंगल बी ए सी, ठीक है ना, विल बी। तो ये हमारा एंगल जो है वो क्या हो सकता है, देखिए सिंपल चीज है, बट मसला यहाँ पे एक आएगा, देखिएगा ये क्वाड्रेंट है
ठीक है। और इस क्वाड्रेंट सिस्टम में आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में ये नॉर्थ ईस्ट है, एक रीडिंग इस क्वाड्रेंट में है फर्स्ट में, दूसरी साउथ ईस्ट, ये देख लें दूसरी रीडिंग सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अगर कोई रीडिंग फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अगर बुक के अकॉर्डिंग हम देखें तो ऐसे केस में आपने निकालना है एंगल बी ए सी। तो हम यहाँ पर 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे ये जो हमारी बेरिंग, ठीक है ना, ए बी, और प्लस करते हुए हम उसमें बेरिंग जो हमारी है ए सी, इसको लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। अगर हमारे पास दोनों डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में आ जाएं तो इस केस में 180 डिग्री सही हो गया, और माइनस कर देंगे हम, और इसकी बेरिंग कितनी है ये आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है, इसकी बेरिंग है 45 नॉर्थ ईस्ट, ठीक हो गया। बस ये नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट का कॉन्सेप्ट आपने जेन में रख लेना है। तो ये आ जाएगा 45 प्लस ये आ जाएगा 35, ये क्वाड्रेंट की बेस पर किया जा रहा है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी एक सेकंड क्वाड्रेंट में। इस तरह से आप देखेंगे ये 180 हो गया, माइनस किया 45 प्लस 5 50 प्लस 30 कितने हो गए 80। आप 80 इसमें से माइनस करेंगे तो 100 डिग्री, तो ये हमारा आंसर कितना बनेगा 100 डिग्री आंसर आ जाएगा। इन दोनों के दरमियान में जो एंगल होगा, मतलब कि जो हम एंगल इनका निकाल रहे हैं ना, बी ए सी का एंगल निकाल रहे हैं, वो इतना होगा 100 डिग्री, सही हो गया। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई होगी। और अब यहां पर आते हैं और देखेंगे आपके ये 100 डिग्री हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, सही हो गया। मेरा ख्याल है कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 15। इफ द रिड्यूस पेयरिंग ऑफ लाइन ए बी जो कि 80 डिग्री है, ठीक है, एंड फाइंड इट्स होल सर्कल बेरिंग। अगर लाइन ए बी की रिड्यूस पेयरिंग 80 साउथ ईस्ट दर्जा पर हो तो इसकी होल सर्कल बेरिंग होगी। अब इसको फाइंड करते हैं, और अगेन मैं आपके साथ जो है वो व्हाइट बोर्ड शेयर कर देता हूं और फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। एक सेकंड रुकिएगा, ये व्हाइट बोर्ड आ गया और अब हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है हमें कि हमारे पास जो है लाइन ए बी, इसकी जो बेरिंग है ना, बेरिंग रिड्यूस बेरिंग के अंदर वो 80 डिग्री साउथ ईस्ट में दी गई है, ठीक है ना, 80 डिग्री साउथ ईस्ट। हमें ना इसको कन्वर्ट करना है, ये रिड्यूस बेरिंग है, यहां पे लिख देता हूं रिड्यूस बेरिंग ऑफ लाइन ए बी इतनी है, मुझे इसकी होल सर्कल बेरिंग चाहिए, ठीक हो गया। क्वाड्रेंट सिस्टम में चले जाएं, ठीक है ना, और वहां जाकर देखें कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट देख लें कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है। और आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो रिड्यूस बेरिंग की रीडिंग जो कि 90 के इक्वल होनी चाहिए। अच्छा यहां पर अब एक और चीज आ गई है, ये भी नोट कीजिएगा। यहां पर कॉन्सेप्ट ये होता है, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब जरा एक और चीज आपको मैं बता दूं कि यहां क्या होता है, रिड्यूस बेरिंग से होल सर्कल बेरिंग अगर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करनी हो तो याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, मैं क्वाड्रेंट्स बता रहा हूं यहाँ पे देखते जाइएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर रीडिंग हो नॉर्थ ईस्ट में तो आप उसको साउथ वेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर रीडिंग होगी तो वो आपकी होगी साउथ ईस्ट, तो इसमें आपने इसको नॉर्थ ईस्ट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक हो गया। और अगर आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आप उसको देख सकते हैं कि ये आपकी साउथ वेस्ट में होगी तो आप इसको नॉर्थ ईस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक हो गया ना। ये क्या हो रहा था बरस में जो बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं आपको फोर बेरिंग से बैक बेरिंग बनाने के लिए, ठीक है ना। ये है फोर बेरिंग टू बैक बेरिंग, इसका मकसद इसमें नहीं है लेकिन मैं वैसे बता दूं फिर आगे मैं क्वेश्चन को भी सोल्व करवाता हूं। और फोर्थ में ये चीजें याद रख लीजिएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे तो नॉर्थ सॉरी यहाँ पे वेस्ट है,
तो नॉर्थ वेस्ट को आपने यहाँ पे साउथ ईस्ट में कन्वर्ट करना है। बहरहाल ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। हमारा यहाँ पे काम था कि रिड्यूस बेरिंग ऑफ लाइन ए बी 80 डिग्री साउथ ईस्ट है। हमने होल सर्कल बेरिंग बनानी है। होल सर्कल बेरिंग सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर फॉर्मूला होता है कि हम 180 डिग्री में से ये 80 डिग्री माइनस कर देते हैं, क्योंकि होल सर्कल बेरिंग जो होती है ये 0 डिग्री से 360 डिग्री के अंदर होती है। तो रिड्यूस बेरिंग तो 80 रहेगी, क्योंकि ये 90 तक रहेगी, 90 से अबव नहीं जाएगी। तो अब हम यहाँ पर इसको 180 में से 80 आप माइनस कर दें, कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। बात समझ लगी ना? सिंपल सी चीज है। सेकंड क्वाड्रेंट का ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। हो सके बेरिंग जो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर रिड्यूस बेरिंग 180 डिग्री माइनस में रिड्यूस बेरिंग होती है, बस याद रखिएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होल सर्कल बेरिंग इक्वल टू 180 डिग्री माइनस रिड्यूस बेरिंग होती है। बस ये चीज आपने समझनी है। बाकी मैंने आपको वो जो बताई है फोर बेरिंग टू बैक बेरिंग है, वो बाद में देखेंगे। तो यहां पर हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बन रहा है? 100 डिग्री। ओके हो गया। क्वेश्चन 15 तक कवर कर चुके हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर आते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द बेरिंग क्लॉकवाइज। गरिवार सिमत में बेरिंग नापने के लिए इस्तेमाल होने वाला जो आला होता है वो प्रिज्मेटिक मंशूरी कंपास होती है। ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास। क्वेश्चन 17, इन प्रिज्मेटिक कंपास द जीरो इज मार्क्ड ऑन दी। मंशूरी कंपास में सिपर का निशान जो होता है वो साउथ एंड पर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, मंशूरी कंपास में, प्रिज्मेटिक कंपास में जो सिपर का निशान होता है वो साउथ एंड पे होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 18 के ऊपर। अ कंपास हैविंग एंटी क्लॉकवाइज ग्रेजुएशंस। ऐसी कंपास जिस पर निशान मुखालिफ गरिवार सिमत में लगे होते हैं वो सर्वेयर होती है। ठीक है ना, मंशूरी के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, वो प्रिज्मेटिक होती है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है और ये एंटी क्लॉकवाइज में होती है। ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 19। फिर हमारा एक न्यूमेरिकल आ गया कि होल सर्कल बेरिंग ऑफ अ लाइन इज 120 डिग्री। ठीक है, होल सर्कल बेरिंग हमें दी गई है वो 120 डिग्री है। इट्स रिड्यूस बेरिंग विल बी। इसकी रिड्यूस बेरिंग कितनी होगी? ठीक है ना, तो स्क्रीन आपके साथ शेयर कर देता हूं। अब आप क्वेश्चंस को यहां पर अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा अबव कर दूं ताकि आपको ये नजर आ सके। क्लियर हो गया। अब यहां देख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या चीज बताई गई है। ये देखिएगा, हमें यहां बताया गया है कि होल सर्कल बेरिंग ऑफ लाइन जो हमारे पास है 120 डिग्री, ऐसा ही है। तो हमने इसकी जो है वो रिड्यूस बेरिंग फाइंड आउट करनी है। पहले क्वाड्रेंट सिस्टम के मुताबिक 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये कितनी है? 180 डिग्री, ये कितनी है? 270 डिग्री, और 360 कंसिडर कर लें। तो यहां देख सकते हैं हम कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो कि नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। रीडिंग को अंडरस्टैंड करें, ये मंशूरी कंपास से ली गई है या सर्वेयर कंपास से ली गई है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसका कॉन्सेप्ट होता है, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसका कॉन्सेप्ट होता है कि अगर 90 से अबव होगी ना रीडिंग, ये हो सके बेरिंग है और साथ डायरेक्शन भी नहीं लिखी हुई, तो पक्का पता चल जाता है कि ये रिड्यूस बेरिंग नहीं है, हमने बनानी है। आप देखें कि 0 से 90 के दरमियान का एंगल जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर फॉल कर रही है, क्योंकि देख सकते हैं कि 180, 90 और 180 के दरमियान में है, 91 टू 180। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट भी होगी और होल सर्कल बेरिंग है। रिड्यूस बेरिंग सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 180 डिग्री माइनस होल सर्कल बेरिंग होती है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है? 180 डिग्री में से माइनस करेंगे। सो रिड्यूस बेरिंग इक्वल टू 180 में से जब हम 120 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारी 60 डिग्री। क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड, जिसके साथ होता है साउथ ईस्ट। तो ये रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट हो गई। समझ लगी आपको? सिंपल सी चीज है, बस ये एक जनरल फॉर्मूला हमें सेकंड क्वाड्रेंट का पता होना
चाहिए था। और एक और आपको मैं बात बताता हूँ, क्वेश्चन से ही आप चीज समझ सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है साउथ ईस्ट 20 डिग्री, जो मध्य नहीं है। 180 में से 120 माइनस करें तो वैसे भी 60 होता है, और साउथ ईस्ट में रहेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा ये। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है, इफ n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ क्लोज्ड ट्रैवर्स देन सम ऑफ इट्स इंटरनल एंगल्स विल बी। n अतराफ वाली ट्रैवर्स के अंदरूनी जावियों का मजमुआ होता है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। याद रखिएगा ये फॉर्मूला होता है किसी भी साइड वाली, n अतराफ, n साइड्स मीन पेंटागन हो सकती है, हेक्सा हो सकती है, हेप्टा हो सकती है, क्लोज रिवर्स, उसमें नंबर ऑफ साइड्स पता चल जाए तो आप इसके अंदर पुट करके इसके इंटरनल एंगल्स निकाल सकते हैं। मीन अगर आप पेंटागन का निकालना चाह रहे, आप किसी भी साइड का निकाल सकते हैं, आप इसमें ट्राइंगल्स का भी निकाल सकते हैं। पुट करके आप ये लिखेंगे 2 3 6 हो गया, 6 माइनस 4 करें कितने हो गया, 6 माइनस 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2, और 92 करेंगे तो 180। इसका मतलब हो गया कि आप ट्रायंगल के भी इंटरनल एंगल्स निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब ये फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि बेरिंग ऑफ टू लाइंस आर, द फर्स्ट वन इज 135 डिग्री एंड सेकेंड आर 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, एक एक करके जो दी है, देन द एंगल सबटेंडेड विल बी एज। दोनों लाइनों की बेरिंग, एक की 135 है, दूसरे की 45 डिग्री है, इनमें इनका दरमियानी जाविया क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ व्हाइट बोर्ड की, और फिर मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, यहाँ हम फॉर्मूले से हटके थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करेंगे। मैं एक मिनट में आपको क्वेश्चन पूरा यहाँ पे विजिबल हो जाए। एक सेकंड रुकिएगा, अभी सिलेक्ट नहीं मैंने कुछ भी किया, सिलेक्ट ऑटो हो गया। बहरहाल यहाँ देखिएगा आप, इसमें थोड़ा सा इसके अंदर रूल थोड़ा चेंज ही है। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एक आप समझ लें कि हमारे पास बेरिंग जो है ना, एक बेरिंग जो हमारे पास 135 डिग्री है, बेरिंग ए बेरिंग कह लें या बेरिंग ए कह लें, जैसे भी हो। बी को आप कह दें कि वो 45 डिग्री है। इन दोनों के दरमियान में देखना, लेकिन क्वाड्रेंट क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेंट बोल रहे हैं कि एक आपकी नॉर्थ ईस्ट, मतलब मैं अभी डायरेक्शन नहीं लिखूंगा क्योंकि ये कोई रिड्यूस बेरिंग नहीं है, ये कोई बेरिंग है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है। आप देख लें दो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में बेरिंग तो आ गई, मगर बेरिंग लिखी कैसे गई है। देखिए एक तो हो सकता है कि ये 45 डिग्री पे आ जाए, ये बन गया कितना एंगल 45 डिग्री का, और दूसरा आपका एंगल जो है वो 135 डिग्री है, वो आपका ये 135 डिग्री है, पूरे बन जाएगा। क्योंकि आप देखें कि 180 तो ऐसे ही एंगल बनता है ना, 135 है। अब इन दोनों का दरमियानी एंगल कैसे निकलेगा, वो डिफरेंस ही होगा कि हम यहां पर क्या करते हैं, इन दोनों बेरिंग्स को माइनस कर लेते हैं। हम पहली बेरिंग में से, ठीक है, दूसरी बेरिंग माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। इसका जो दरमियानी जाविया होता है ना, जो इसका मिड होगा, इसका जो दरमियानी जाविया वो 90 होता है ना, इसका मिड दरमियानी जाविया ये 90 डिग्री है। इस तरह का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं आता। ठीक है, क्योंकि देखिए सारे के सारे अगर यहां भी देखेंगे तो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो अगर ये वाला इधर आ रहा है तो वो वाला तो 135 बता रहा है, 135 तो जाहिर सी बात है यहाँ तक 90 और ऊपर चला जाएगा। अगर आप 45 और 135 को ऐड भी करते हैं ना, तो ये आपको देने वाला है एंगल 180 डिग्री। आप खुद काउंट करके देख लें, 135 प्लस 5 किया तो 140, 40 प्लस 40 कितने हो गए 80, तो 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब हुआ कि आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है। ऐसे केस में हम इसका डिफरेंस लेंगे। सिर्फ ये आपको एक छोटा सा लॉजिक बताना है, इस पे कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा। सो इसका आ जाएगा हमारा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 90 बनता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। फोर्स बेरिंग ऑफ लाइन इज 225 डिग्री। हमने इसकी रिड्यूस बेरिंग निकालनी है, इट्स रिड्यूस बेरिंग विल बी। एक लाइन की फोर्स बेरिंग 225 डिग्री है, इसकी रिड्यूस बेरिंग होगी। अभी देख लेते हैं। ठीक है जी, आपके साथ मैं फिर से जो है वो व्हाइट बोर्ड शेयर कर देता हूं। ओके, तो ये मैंने शो कर दिया। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा अब भी कर लेते हैं ताकि ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी नजर आ जाए। ठीक हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि जब हम इसके अंदर
वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। हमारे पास होल सर्कल बेरिंग ऑफ लाइन जो है कितनी दी गई है, 225 डिग्री। हमने इसकी रिड्यूस बेरिंग फाइंड करनी है। क्वाड्रेंट्स में चले जाएं अगेन, 0 डिग्री, 90 और ये कितनी हो गई 180, ये आ गई 270 और इसी पे आके यहाँ पे 360 बन जाती है ना। तो क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा हमारा, 225 डिग्री आप देख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, सही है ना। तो ये आ गया हमारा साउथ वेस्ट थर्ड क्वाड्रेंट। एक तो ये है कि इसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट होगी, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो ये साउथ वेस्ट होगी। हमेशा याद रखिएगा पहले नॉर्थ, पहले एन होता है और ई, एन डब्ल्यू, इसी तरह एस ई एस डब्ल्यू, एन और एस शुरू में होते हैं। तो इस तरह से अब हमारे पास ये इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, कौन से, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब हुआ कि इसकी बेरिंग वाकई 225 डिग्री है, क्योंकि देखिए यहां तक 90, यहां तक 180 और इसके ऊपर यहां तक 270 के अंदर अंदर आ गई। तो 225 डिग्री इधर करके बनेगी कहीं। अब हमें क्या करना है, हमें इसके लिए रिड्यूस बेरिंग का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली बेरिंग हो सकता है बेरिंग अब 180 से बड़ी है, तो इसमें से 180 माइनस होगा, क्योंकि हमेशा रिड्यूस बेरिंग की रीडिंग 90 के अंदर रहेगी, 90 से अबव नहीं हो सकती। तो रिड्यूस बेरिंग इज इक्वल टू 225 डिग्री में से हम 180 माइनस कर देंगे। तो इसके साथ डायरेक्शन भी लगा देंगे बाद में, ठीक है। अब ये काम है छोटा सा कि मैं आपके साथ कैलकुलेटर भी शेयर कर देता हूँ और इसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। एक सेकंड रुकिएगा, हमने माइनस करना है 225 डिग्री में से 180 डिग्री, तो ये आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक हो गया, ये हमारी बेरिंग बन गई यहाँ पर 45 डिग्री और साथ आ जाएगा साउथ वेस्ट। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा रिड्यूस बेरिंग की एक आइडेंटिटी है, एक शनाख्त है कि वो अपने साथ हमेशा डायरेक्शन भी रखता है। तो इस तरह से ही हमारे क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर 45 साउथ वेस्ट। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मजीद चैप्टर्स भी इंशाल्लाह इसी तरह से वर्क करते हुए आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। रिड्यूस बेरिंग ऑफ लाइन इज नॉर्थ और वेस्ट। अभी हमारे पास नॉर्थ वेस्ट में 87 डिग्री की रिड्यूस बेरिंग दी गई है। इट्स होल सर्कल बेरिंग विल बी, एक लाइन की ना रिड्यूस बेरिंग 87 डिग्री नॉर्थ वेस्ट है, इस लाइन की होल सर्कल बेरिंग होगी। अभी यहाँ पे एक मजेदार कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ। अब आप देखिएगा यहाँ पर, अब लॉजिक कहता है यहाँ पर कि होल सर्कल बेरिंग, यहाँ पर हमें क्या दी गई है, रिड्यूस बेरिंग हमें दी गई है। रिड्यूस बेरिंग ऑफ लाइन जो है हमारी वो है 87 डिग्री नॉर्थ वेस्ट, हमें इसकी बनानी है होल सर्कल बेरिंग। तो ये मुश्किल नहीं है, पहले बात समझ लें कि वही नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और ये एंगल वही उसी तरह से 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है, और 270 डिग्री। अब इसके मुताबिक वैसे तो साउथ पोल के ऊपर जो होता है ना हमारा 0 डिग्री होती है, लेकिन हम अपने हिसाब से भी चल रहे हैं, ठीक है ना, ये मंशूरी कंपास की बात हुई। बहरहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 87 डिग्री तो ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन डायरेक्शन तो नॉर्थ वेस्ट है ना, ये नॉर्थ वेस्ट में कहीं 87 डिग्री बना रहा है, क्वाड्रेंट फोर्थ है। हो सके बेरिंग कहती है अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो 360 डिग्री में से रिड्यूस बेरिंग को माइनस करो। तो अब हमारी हो सके बेरिंग फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ओवरऑल 360 डिग्री के अप्रोच कर गई है, और वैसे भी हो सके बेरिंग 0 to 360 डिग्री के दरमियान में होती है, जबकि रिड्यूस बेरिंग 90। तो आप देख सकते हैं कि ये 87 आ रहा है, इसका मतलब 90 से छोटा ही है ना, तो ये 90 के अंदर अंदर वैल्यू देगा, और नॉर्थ वेस्ट बताती है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हम 360 में से इस 87 डिग्री को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर क्या आता है देखते हैं। मैं कैलकुलेटर शेयर करता हूँ और कैलकुलेटर पे अब यहाँ पर हम सोल्व करवाएंगे इससे कि 360, एक सेकेंड रुकिएगा, 360 डिग्री माइनस 87 का एंगल, तो 273 डिग्री आ जाएगी। और क्या मुझे बताएं कि इसके साथ अब डायरेक्शन रहेगी, नहीं रहेगी, क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन नहीं होती। तो 273 डिग्री में हमारा इसकी जो है वो होल सर्कल बेरिंग आ गई है।
क्लियर हो गया। तो मे बी अब ये भी चीज आपको समझ आ गई होगी। अब वापस आते हैं तो 273 डिग्री को चेक कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक आ गया, सही हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हो सके बेरिंग ऑफ अ लाइन इज 187 डिग्री, इट्स रिड्यूस बेरिंग विल बी। अब मैं अगेन आपके साथ जो है वो व्हाइट बोर्ड स्क्रीन शेयर कर देता हूं, आपको जो है ये क्वेश्चन भी समझा देता हूँ। इजी है क्वेश्चन, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, समझना है बस आपने, ठीक है। तो एक सेकंड रुकेगा, व्हाइट बोर्ड ऑन कर लो, बस हो गया। अब आप देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हमें दी गई है यहाँ पर होल सर्कल बेरिंग, ठीक है जी। और कितनी दी गई है, वो दी गई है 187 डिग्री। और हमने इसकी रिड्यूस बेरिंग क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। उसी तरह से इस क्वाड्रेंट को मत भूलिएगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट 0 to 90, ठीक है, 90 to 180, 180 to 270 और 270 to 360। तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है। भी हमें हो सबको बेरिंग दी गई है जो 187 डिग्री है, यहां तक तो 180 है, ये एंगल है 180, साथ ये थोड़ा सा 7 डिग्री और ऐड कर लें, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये तो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, अभी डायरेक्शन भी लिखनी है हमने, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब यहां देख सकते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये 180 से अबव हो गया। लेकिन रिड्यूस बेरिंग हमेशा 0 और 90 के दरमियान में होती है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको होगा रिड्यूस बेरिंग इज इक्वल टू, और यहां पर लिखी जाएगी होल सर्कल बेरिंग माइनस 180 डिग्री, ये इसका थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है। सो इस तरह से 187 डिग्री माइनस 180 डिग्री आप करेंगे तो आपके पास 7 डिग्री में आंसर आएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन भी लगेगी। क्लियर हो गया, अब ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब वापिस आते हैं तो 7 डिग्री साउथ वेस्ट, 7 डिग्री और साउथ वेस्ट में हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई होप कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25, हमारे पास क्वेश्चन है मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ लाइन इज 55 डिग्री 30 मिनट एंड डिक्लिनेशन इज 4 डिग्री 30 मिनट, ट्रू बेरिंग ऑफ द लाइन विल बी। अब यहां देख सकते हैं आप, हमारे पास ना दो बेरिंग्स हैं, एक लाइन की मकनातीसी बेरिंग है 55 डिग्री 30 मिनट और इसकी जो डेक्लिनेशन है वो 4 डिग्री 30 मिनट मगरबी है। यहां मगरबी आ गई है, मशरकी होती तो ऐड की जाती, मगरबी आ गई है, यानी कि ये आपकी जो डेक्लिनेशन है ये मगरबी है, तो उसके लिए आप असल बेरिंग कैसे निकलेगी, माइनस कर देंगे। सिंपल चीज है, लेकिन मैं फिर भी आपको सोल्व करवा देता हूं। हम यहां पर आते हैं, मैं आपके साथ जो है वो व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूं। अब आप देखिएगा यहां पर कि जब हम इस केस के अंदर यहां पर एक सेकेंड रुकिएगा, ओके। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो लाइन है उसकी मैग्नेटिक बेरिंग है, मैग्नेटिक बेरिंग ING, ठीक है, स्पेलिंग ना देखिएगा बस, ठीक समझ आ जाएगी आपको। 55 डिग्री है और 30 मिनट है और इसकी मैग्नेटिक बेरिंग के साथ साथ डेक्लिनेशन की वैल्यू है, ठीक है ना, एक डिफरेंट डेक्लिनेशन के अंदर ये डेक्लिनेशन की वैल्यू इंग्लिश में तो नहीं बताई लेकिन उर्दू में देख लें कि गरबी है, ठीक है। ये वेस्ट पोल मशरकी मगरबी दो चीजें होती हैं, ये गरबी है और ये कितनी है डेक्लिनेशन 4 डिग्री 30 मिनट की है। आपको पता है कि हमने इसकी ट्रू बेरिंग निकालनी है, क्या निकालनी है, ट्रू बेरिंग। तो ट्रू बेरिंग के लिए हम क्या करने वाले हैं कि हम अपनी लाइन की मैग्नेटिक बेरिंग के अंदर से ये माइनस का साइन किया और हम इसमें से ये डेक्लिनेशन को माइनस करने वाले हैं, ठीक है। हम इसके अंदर से डेक्लिनेशन माइनस कर देंगे। अब मैं आपके साथ कैलकुलेटर शेयर कर देता हूं, सेकंड रुकिएगा, ये रहा। और अब हम यहाँ पे करने वाले हैं इन दोनों का डिफरेंस। यानी इसके लिए क्या होगा कि हमारी है 55 डिग्री और 30 सेकंड टाइम में डिग्री मिनट बन जाती है और माइनस कर देंगे इसके अंदर से डेक्लिनेशन 4 डिग्री और 30 मिनट। अब देख सकते हैं कि हमारी ट्रू बेरिंग 51 डिग्री बनेगी, ठीक है। तो हमारी ट्रू बेरिंग कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 51 डिग्री। 0 मिनट 0 सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है। और अब मेरा ख्याल है कि आपको ये वाली चीज भी समझ आ गई होगी कि डिपेंड डेक्लिनेशन, ये डेक्लिनेशन में हम क्या करते होते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डेक्लिनेशन को, और वैसे भी ये गरबी है, ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर,
एट द इक्वेटर द अमाउंट ऑफ डिप इज। खत्ते इस्तवा पर जो डिप की कीमत होती है वो सिफर ही होती है, ठीक है, सिफर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एट द मैग्नेटिक पोल मैग्नीट्यूड ऑफ डिप इज। मकनातीसी पोल्स पर जो डिप की मिकदार होती है वो 90 डिग्री होती है, ठीक है, मकनातीसी पोल पर 90 डिग्री होती है। तो आई होप के स्टूडेंट आपको जो है ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। जो भी मेरे दोस्त, जो भी स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं, अगर आपको इसमें कोई भी मिस्टेक लगती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप पसंद कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जो है वो अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं मजीद इसके ऊपर वर्किंग करूं और मजीद चैप्टर्स जो है इसी तरह से एक्सप्लेन करते हुए इनकी वीडियोस बनाकर अपलोड कर दूं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन क्यूरी वगैरह है तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।